तो पुनः से आपके समक्ष चंद्रमा की महादशा में जो बाकी बचे हुए ग्रहों के अंतर थे उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने के लिए आया हूं। क्योंकि कल की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं चंद्रमा की महादशा में चंद्र का अंतर, मंगल का अंतर, गुरु का अंतर, राहु का अंतर और शनि के अंतर के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा की महादशा में जब बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति को उस समय अवधि में अपने जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं चंद्रमा की महादशा में जब बुध ग्रह का अंतर आता है तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। यह अंतर 1 साल 5 महीने का होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति शुभ है, वह उच्च राशि में विराजमान है, अपनी स्वराशि में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दृष्टि है तो व्यक्ति को बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की इस समय अवधि में पठन पाठन में रुचि बढ़ती है। व्यवसाय में भी व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। व्यक्ति इस समय अवधि में विनोद प्रिय और प्रसन्न चित्त रहता है। जातक को शेयर बाजार से बेहद लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी अन्य स्रोतों से भी व्यक्ति धन अर्जित करने में सफल रहता है। व्यक्ति के अंदर एकाग्रता में वृद्धि होती है और व्यक्ति को अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं बुध की स्थिति आपकी कुंडली में खराब बनी हुई है तो ऐसे जातकों को इस समय अवधि में अपने सोच के अनुसार कार्यों को नहीं कर पाता है। जो उसने सोचा है उस कार्य को नहीं कर पाता है। जातक भ्रमित नजर आता है जिसके कारण वह स्वयं का नुकसान करता है। जातक के हर क्षेत्रों में सुख में कमी आ जाती है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। वहीं चंद्रमा की महादशा में जब भी केतु ग्रह का अंतर आता है यह अंतर्दशा 7 माह की होती है। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा विशेष शुभ नहीं मानी जाती। यदि केतु मित्र राशि में है, उच्च राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो यह व्यक्ति को दशा के प्रारंभ में अशुभ और दशा के मध्य में शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातकों को इस समय अवधि में मामूली धन लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को देश सुख प्राप्त होता है। वहीं केतु आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं यानी कि आपके लिए अशुभ है तो इस समय में व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति के तनाव में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा हर क्षेत्रों में व्यक्ति को अशुभ समाचार प्राप्त होते हैं। व्यक्ति भ्रमित नजर आता है, वह अपने कार्य में मन नहीं लगा पाता। वहीं जब चंद्र की महादशा में शुक्र ग्रह का अंतर आता है तो यह अंतर 1 वर्ष 8 माह का होता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक के इस समय अवधि में सात्विक विचारों में वृद्धि होती है। जातक को इस समय अवधि में किसी स्त्री से लाभ की प्राप्ति होती है। उसकी सफलता का कारण कोई स्त्री बनती है। जातक इस समय अवधि में उच्च कोटि के सुख प्राप्त करता है और हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने में भी सक्षम रहता है। उन्हें अपने जीवन के लिए एकत्र करता है। वहीं अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को किसी स्त्री के कारण इस समय अवधि में कलंक का सामना करना पड़ता है या किसी स्त्री से परेशान रहता है। वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं चली रहती हैं। जातक दुखी पीड़ाग्रस्त रहता है और व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। उसे अपने भौतिक सुखों के भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। अगर वहीं चंद्र की महादशा में सूर्य का अंतर आता है तो यह अंतर 6 माह का होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अपनी स्वराशि में विराजमान है तो ऐसे जातकों को इस समय अवधि में मान सम्मान की वृद्धि होती है। व्यक्ति की यश कीर्ति बढ़ती है। व्यक्ति अपने हर कार्य में उन्नति को प्राप्त करता है। व्यवसाय में भी लाभ की प्राप्ति होती है। जातक के व्यवसाय का विस्तार इस समय अवधि में होता है। उसके अलावा धन लाभ अनेक क्षेत्रों से प्राप्त करता है। इसके अलावा भी हर क्षेत्र में व्यक्ति को शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। वहीं
सूर्य अगर आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है और चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाता है तो क्षीण चंद्रमा और अशुभ सूर्य की वजह से जातक दुखी रहने लगता है। ऐसा जातक पीड़ाग्रस्त हो जाता है, रोगों से घिर जाता है, जिसके कारण उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं और तनाव में वृद्धि हो जाती है। जातक को इस समय अवधि में नेत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जातक दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या करने लगता है। तो इस प्रकार के परिणाम चंद्र ग्रह की महादशा में अन्य ग्रहों का जब अंतर आता है तब प्राप्त होता है। तो अब हम अगली वीडियो में मंगल ग्रह की महादशा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।